बहुजनों, आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही के दिन साल 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। लेकिन जो संविधान है जिसे बाबा साहब ने बनाया था, इससे मनुवादी क्यों कांपते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। और संविधान बहुजनों आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, भारत का संविधान कितना बड़ा संविधान है और कितना बेहतर संविधान है। मनुवादी कांपते हैं, गुंडे कांपते हैं, अपराधी कांपते हैं। किससे? संविधान से। बाबा साहब ने अपने समाज के लिए बहुत बेहतर काम किया था, लेकिन मनुवादी आज भी चाहते हैं हमारा देश जो है उस संविधान से ना चले, मनुस्मृति से हमारे देश को चलाया जाए। लेकिन तमाम प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं देश के कोने कोने पर। नरेंद्र मोदी हो जो देश के प्रधानमंत्री हैं, या जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हो, वे इस समय जम्मू कश्मीर में हैं। परेड निकाली जा रही है, तमाम प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने भारत को आज़ाद करवाने में बलिदान दे दिया, उन लोगों को याद किया जा रहा है। सेना के जवान परेड कर रहे हैं और रिहर्सल तो कई दिन पहले हो चुका था। लेकिन आज मैं बात करूंगा आपके हित से जुड़ी बातों को लेकर के। बाबा साहब ने क्या कुछ किया आपके लिए और बाबा साहब ने क्या कुछ कहा था आप सब के लिए। पहले मैं कुछ रिएक्शंस आपको बता देता हूं, इसके बाद आगे हम लोग विस्तार से और चर्चा करेंगे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है, राजा अब रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा बल्कि मतदान पेटी से पैदा होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था और ये अधिकार हमारा संविधान देता है। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आइए हम सब प्रतिज्ञा लें कि हम भारत के इस महान संविधान की रक्षा करेंगे और इसे पूरी तरीके से लागू करवाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र व आपसी भाईचारा जैसे मूल्य हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांत है। इन मूल्यों की रक्षा के लिए हमारा संकल्प चट्टान की तरह मजबूत है। मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में यही है ना, महिलाओं को किस नजरिए से देखा जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन भारत का जो संविधान है जिसे बाबा साहब ने बनाया था, वहां पर सबको बराबरी का दर्जा है, बराबरी का अधिकार है, समानता की बात होती है, महिला पुरुष सब लोग बराबर है। तभी तो एक दलित, एक आदिवासी समाज की महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन रही है। तभी एक महिला, एक मुस्लिम महिला, एक दलित महिला हवाई जहाज उड़ा रही है। क्या पहले संभव था? बिल्कुल नहीं संभव था। लेकिन संविधान ने हमको आज़ादी दी है और इसीलिए ये सारी चीजें हो पा रही हैं। वही देखिए, अमर उजाला ने एक आर्टिकल छापा है। अमर उजाला ने लिखा है, 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान देश के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और एक नागरिक के तौर पर उनके कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। भले ही संविधान सभा में कई सदस्य शामिल थे, लेकिन भारतीय संविधान निर्माता के तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मशहूर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान निर्माण में भूमिका अतुल्य रही है। अब आप देख लीजिए, जो संविधान था बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन, आप बोल सकते हैं तकरीबन 3 साल लगे थे संविधान को बनाने में। 26 नवंबर साल 1949 को पूरे देश ने संविधान को स्वीकारा था। यानी यही इसी संविधान से अब हमारा देश चलेगा, ना किसी और ग्रंथ से, ना किसी और किताब से। यहाँ पर सबको समानता का, बराबरी का हक मिलेगा। देखिए, बाबा साहब ने कुछ लाइनें कही थी, अमर उजाला ने छापा है, मैं बता देता हूँ आपको। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। इसके अलावा बाबा साहब ने तमाम बातें और कही थी, आप देख लीजिए, अमर उजाला ने छाप रखा है, शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए जरूरी है। तभी हमारा समाज कुछ बेहतर कर पाएगा, तभी हमारे समाज का भला हो पाएगा। बाबा साहब ने वैसे भी कहा था कि शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और गुर्राएगा। इसीलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।
कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब तक राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। ये सारी बातें बाबा साहब ने कही थी। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बाबा साहब को आज पूरा देश याद कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हो गई, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, कोई भी घटना हो गई, तो आप कहाँ जाते हैं? आप थाने जाते हैं ना, आप कानून का सहारा लेते हैं ना, आप संविधान का सहारा लेते हैं। ये बाबा साहब की वजह से हो पा रहा है, वरना असंभव था। बाबा साहब ने हमारे और आपके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बाबा साहब ने एक बात और कही थी, अगर मुझे देश और समाज में एक चुनना हो तो सबसे पहले मैं अपने समाज को चुनूंगा। इसीलिए बाबा साहब हम बहुजनों को जो संविधान देकर के चले गए हैं, वो संविधान अतुलनीय है, किसी से तुलना नहीं कर सकते। इतना बेहतर हमारा संविधान है। आपको समझने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और आप आज़ाद हैं। भारत हमारा संविधान चल रहा है। कुछ मनवादी सोच के लोग हैं, मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो नहीं चाहते देश संविधान से चले, लेकिन देश तो साहब संविधान से चलेगा। और आज पूरे देश का माहौल बदला सा है। स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, इंडिया गेट हो, सड़क हो, सब जगह तिरंगा दिख रहा है, तिरंगा नजर आ रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग संविधान पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए। आपके हक और अधिकार के बारे में आप खुद जानकारी होगी। बाबा साहब ने आप बहुजनों के लिए कितना कुछ किया है, कितना बेहतरीन संविधान बनाया है। आपकी कोई अगर प्रतिक्रिया है आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।